हेलो स्टूडेंट्स, मैं शीतल आज फिर हूँ आपके। हम क्लास 11 की फिजिक्स की एनसीईआरटी की बुक का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे। आज हम एक टॉपिक हम पढ़ रहे थे सिग्निफिकेंट नंबर्स और फिगर्स। तो उसी में एक और आज हम कुछ उदाहरण और कुछ नियम के बारे में जानेंगे और सार्थक अंक उनमें से कैसे निकाले जाएं उसे जानने का प्रयास करेंगे। तो आज की हेडिंग है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट्स ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। तो जो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के रिजल्ट में जो अनसर्टेनिटी होती है उसे हम डिटरमाइन या फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं या आप इसे क्वेश्चन के रूप में समझ सकते हैं। If the length and breadth of a thin rectangular sheet are measured using a meter scale as 16.2 centimeter and 10.1 centimeter respectively, there are three significant figures in each measurement. It means that the length may be written as. तो इसमें इन्होंने एक रेक्टेंगुलर शीट ली है, उसका एरिया हमें फाइंड करना है और उसमें जो लेंथ की वैल्यू है वो है 16.2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ की जो वैल्यू है वो है 10.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक चीज़ हम जान लेते हैं कि एरर कॉम्बिनेशन क्या होता है। यह भाग बताता है कि जब आप मापे गए मानों मेजर्ड वैल्यूज़ को गुणा या भाग करते हैं तो त्रुटियां किस प्रकार संयोजित होती हैं। जब हम कोई मापे गए मान, हमें दो मान दिए गए हैं जैसे कि लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसमें कुछ एरर हो जाती हैं। तो वो किस प्रकार से कई टाइप के एरर्स उसमें आ जाती हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो गुणा या भाग में सापेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो गुणा या भाग करने पर जो सापेक्षिक त्रुटि उसमें आती है वो उसके बारे में जानेंगे। तो इसका नियम यह है कि जब दो या दो से अधिक मापे गए मानों को गुणा या भाग किया जाता है तो जो लास्ट रिजल्ट में सापेक्षिक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि व्यक्तिगत मापों की सापेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। तो यही है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो जो अंतिम उत्तर आता है उसमें जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हमने ली थी, जैसे कि लंबाई की हमने वैल्यू ली थी, चौड़ाई की वैल्यू ली थी, तो उनमें जो है ये ऐड होके आ जाता है। तो जो सापेक्षिक त्रुटि हैं वो उनमें जो त्रुटियां हैं दोनों में उनके योग के बराबर होती है। इसका सूत्र है या फॉर्मूला है, यदि कोई भौतिक राशि x है और दो अन्य मापी गई राशियां a और b हैं तो उनके गुणनफल या भागफल से प्राप्त होती है। ठीक, तो सापेक्षिक त्रुटि कैसे निकलती है कि जैसे कि हमारी एक कोई भौतिक राशि है, मान लिया एरिया है, तो जब उन्हें हम गुणा या भाग करते हैं तो उसमें से हमें मिल जाती हैं सापेक्षिक त्रुटियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू a इंटू बी और x इज इक्वल टू a अपॉन बी। अब क्या है, जब x में अधिकतम सापेक्षिक त्रुटि मैक्सिमम रिलेटिव एरर होगी तब उसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो यहाँ पर डेल्टा a और डेल्टा b क्रमशः a और b की निरपेक्ष त्रुटियाँ या एब्सोल्यूट एरर हैं। ठीक है, अब हम जो हमारी वैल्यू दी गई थी लंबाई चौड़ाई की, जो हमारा क्वेश्चन था, उसमें कैसे निरपेक्ष त्रुटियां क्या हैं, रिलेटिव एरर क्या है, परसेंटेज एरर क्या है, तो उनको हम एक चार्ट बनाकर समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल है ये कि रेक्टेंगुलर शीट के क्षेत्रफल एरिया ए की गणना का उदाहरण कैसे करेंगे। तो एक हमने चार्ट बनाया है। तो चार्ट में पहला जो है वो मापन, मेजरमेंट, मान, वैल्यू क्या है, निरपेक्ष त्रुटि उसमें क्या है, एब्सोल्यूट एरर, सापेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर क्या है, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर क्या है। तो मेजरमेंट हमने लिया है या मापन लिया है लंबाई का,
जिसकी वैल्यू हमारे क्वेश्चन में 16.2 सेंटीमीटर दी गई थी। उसमें एब्सोल्यूट एरर जो आई थी, क्योंकि हमने उसे स्केल से नापा था तो उसमें कुछ एरर आ जाती है, तो मान लेते हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम इन्हीं दोनों का मान रख के सापेक्षिक त्रुटि निकालते हैं। तो उसमें फॉर्मूला था सापेक्षिक त्रुटि निकालने का डेल्टा ए अपॉन ए। तो मान लिया यहाँ पर लंबाई को हमने ए मान लिया है और जो हमारी निरपेक्ष त्रुटि है उसे हमने डेल्टा ए मान लिया है। तो सापेक्षिक त्रुटि निकालने के लिए डेल्टा ए अपॉन ए मतलब 0.1 अपॉन 16.2। तो इसी के आधार पर हम प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे। तो हमारी जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो प्रतिशत त्रुटि जो आएगी वो 0.6% आएगी। अब चौड़ाई का देख लेते हैं। तो हमारा जो मापन है वो क्या है, चौड़ाई b। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई थी वो थी 10.1 सेंटीमीटर। तो इसकी भी जो निरपेक्ष त्रुटि होगी वो होगी प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब इसकी भी हम सापेक्षिक त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा b अपॉन b। तो डेल्टा b की वैल्यू जो है वो 0.1 है अपॉन b की वैल्यू जो है वो 10.1 है। दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो प्रतिशत त्रुटि निकल आएगी जो कि है 1%। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्षेत्रफल ए की गणना करेंगे। तो क्षेत्रफल का जब रेक्टेंगल होता है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्या करेंगे, लंबाई की वैल्यू है 16.2 सेंटीमीटर और चौड़ाई की वैल्यू है 10.1 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा एरिया निकल कर आ जाएगा जिसकी वैल्यू है 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% इस फॉर्मूले में रख के निकालने का प्रयास करेंगे। तो अब ये बता रहा है कि क्षेत्रफल की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जो कि है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%। तो परिणाम की प्रतिशत त्रुटि व्यक्तिगत प्रतिशत त्रुटियों का योग होती है। तो जो रिजल्ट में प्रतिशत त्रुटि आई है वो जो इंडिविजुअल जो नंबर्स थे उनमें जो प्रतिशत त्रुटियां थी उन दोनों को जोड़ने पर हमें मिल जाती है। तो परसेंटेज एरर इन ए, तो ए में क्या थी परसेंटेज एरर, जो कि कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर इन ए इज इक्वल टू एरर इन एल मतलब जो लंबाई में आई थी और प्लस एरर इन बी जो चौड़ाई में आई थी त्रुटि। इन दोनों को जोड़ देने पर हमें मिल जाएगी। तो परसेंटेज एरर इन ए इज इक्वल टू 0.6% प्लस 1% जो कि जुड़ के आ जाएगी 1.6%। तो ये परसेंटेज एरर हमने निकाली थी, उसी को दोनों को जोड़ देंगे लंबाई और चौड़ाई में जो आई थी, तो ये हमारी परसेंटेज एरर आ जाएगी। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये किस में आएगी परसेंटेज एरर, क्षेत्रफल में ही आएगी कि क्षेत्रफल में ही ये त्रुटि आई है। लंबाई और चौड़ाई का दोनों का जो योग है वो एरिया में मतलब एरिया में जो प्रतिशत त्रुटि टोटल आई है वो लंबाई और चौड़ाई दोनों में जो आई थी उन दोनों का योग कर दिया। तो हमारा टोटल प्रतिशत त्रुटि आ गई जो कि आई है 1.6%। ठीक। अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल की निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे जो कि जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा ए से। तो डेल्टा ए को 1.6% त्रुटि को ए के मान से गुणा करके निकाला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्षेत्रफल आया था उसके मान से इसको गुणा कर देंगे। जो टोटल प्रतिशत त्रुटि आई है 1.6%, उसको हम जो हमारा एरिया निकल के आया था उससे गुणा कर देंगे। तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लास्ट अंतिम रिजल्ट पर चलते हैं। लास्ट हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, एरिया बराबर 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। अब इसमें हमें सिग्निफिकेंट नंबर्स इसमें से फाइंड करने हैं और इस वैल्यू को राउंड ऑफ करके निकालना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। चलिए तो देख लेते हैं।
त्रुटि के कॉम्बिनेशन के बाद रिजल्ट को सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए सार्थक अंक के नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो जो त्रुटियों का जो कॉम्बिनेशन आया है रिजल्ट में, तो उसे हम क्या करेंगे, सार्थक अंक के नियमों का पालन करके फाइंड करने की कोशिश करेंगे, या उसको एक राउंडिंग ऑफ करके एक सही फिगर में उसको हम लेकर आएंगे। तो राउंडिंग ऑफ द रिजल्ट रूल क्या है, लास्ट रिजल्ट में उतने ही सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट नंबर या दशमलव स्थान जैसा कि प्लस या माइनस में होता है होने चाहिए जितना कि मापन में सबसे सटीक लीस्ट प्रिसाइज मान में है। तो हम जब राउंडिंग ऑफ करते हैं तो आपको पता ही है राउंडिंग ऑफ करने का क्या रूल है। तो अब जो लास्ट रिजल्ट आया है उसे हमें प्रिसाइज करना है और राउंड ऑफ करके वैल्यू को, ठीक है। तो देख लेते हैं उदाहरण के अनुसार लंबाई कितनी थी 16.2 सेंटीमीटर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, 3 सिग्निफिकेंट नंबर है। चौड़ाई कितनी थी 10.1 सेंटीमीटर, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट नंबर है। अब क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ रिजल्ट। एरिया कितना निकल के आया था 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस माइनस जो कि परसेंटेज एरर थी, टोटल परसेंटेज एरर जो कि है 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख लेते हैं राउंडिंग ऑफ एब्सोल्यूट एरर। निरपेक्ष त्रुटि है, डेल्टा ए से इसको डिनोट कर रहे हैं और इसकी वैल्यू है 2.6, ठीक। तो को केवल एक सार्थक अंक तक रखना पर्याप्त है। इस 2.6 को हमें केवल एक डिजिट में चेंज करना है, क्योंकि ये 2.6 है तो पॉइंट के बाद 6 आ रहा है, मतलब 5 से बड़ा है। जब हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो इसको 1 मानकर पॉइंट से पहले जो वैल्यू है उसमें 1 जोड़ देंगे और वहीं पर हमारा ये एक सार्थक अंक बन जाएगा। तो क्योंकि अनसर्टेनिटी को दिखा रहा है, मापे गए मान को राउंड ऑफ करेंगे, तो ये क्या है, ये एक अनसर्टेनिटी को दिखा रहा है, ये निश्चित नहीं है, ये बदल जाता है, इसलिए इसको हम एक डिजिट में चेंज कर देंगे। और अब क्या करते हैं, मापे गए मान को राउंडिंग ऑफ करना। जो हमने मान मापा है, एरिया का हो या टोटल परसेंटेज एरर का हो, उसको हम राउंडिंग ऑफ कर देंगे और एक राउंडिंग ऑफ वैल्यू लाके सिग्निफिकेंट नंबर्स में उसको हम कंसीडर करेंगे। चूंकि निरपेक्ष त्रुटि प्लस माइनस 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है का पहला अंक इकाई स्थान यूनिट्स प्लेस पर है, इसलिए मापे गए मान को 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर को भी उसी स्थान तक राउंडिंग ऑफ किया जाना चाहिए, ठीक। तो एरिया बराबर 163.62 को हम 164 लिख लेंगे, 164 लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो प्लस माइनस 2.6 था जो टोटल परसेंटेज एरर थी उसको हम 3 मान लेंगे और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेंगे। तो अंतिम परिणाम को हम कैसे लिखेंगे, 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका निष्कर्ष क्या निकल गया था या कॉन्क्लूजन क्या है कि एरर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर के स्थान पर, इसलिए अंतिम परिणाम 163.62 को 164 सेंटीमीटर स्क्वायर तक राउंड ऑफ किया जाता है। तो इसका अर्थ क्या है कि किसी भी मापन को प्रिसीजन या शुद्धता के रूप में उस मापक यंत्र मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट की न्यूनतम गिनती लीस्ट काउंट पर निर्भर करती है। यदि मीटर स्केल की न्यूनतम गिनती 0.1 सेंटीमीटर है तो अंतिम अंक 0.2 या 0.1 अनसर्टेन होता है, और यही अंतिम अंक ही निरपेक्ष त्रुटि प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर को निर्धारित करता है। तो यही कहने का मतलब है कि जो हमारी शुद्धता आएगी नंबर्स में, तो उसमें जो लीस्ट काउंट होता है उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब हमने मीटर स्केल का प्रयोग किया था नापने में, तो उसकी अगर उस स्केल की न्यूनतम गिनती जो है 0.1 सेंटीमीटर, तो जो हमारा अंतिम रिजल्ट आएगा जिसमें हमने उस वैल्यू को पुट किया था वो 0.2 या 0.1 आता है, जो कि निश्चित नहीं है, ये बदल जाता है। यही अंतिम अंक की निरपेक्ष त्रुटि को निर्धारित, इसी को हम अंतिम अंक की जो निरपेक्ष त्रुटि है
प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर को बताती है या निर्धारित करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये जो मैं बोल रही हूँ अगर आपको अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है, लिखा हुआ अगर आएगा, तो इसके लिए आपको कैप्शन में वीडियो जब आप ओपन करेंगे यूट्यूब में तो ऊपर कई सारे ऑप्शन दिए रहते हैं स्क्रीन में, सेटिंग और कई सारे, तो उसमें सी और सी करके लिख के आता है। आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको जो मैं बोल रही हूँ वो आपको लिख कर दिखाएगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको वहाँ से नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो वहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट में जाएंगे तो आपको जो जो भी मैंने बोला है वो सब लिखा हुआ आएगा। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि आपको बोर्ड पे लिख के समझाऊँ, तो अभी कोशिश करूँगी, फिर जैसा भी होगा मैं आपको उसके लिए बता दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय। अगर आपको वीडियो में जो भी डाउट हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो भी ना समझ में आया हो वो मैं आपको क्लियर कर दूँगी। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।